यानी रसायन शास्त्र में, भौतिक शास्त्र में और जीव विज्ञान में। आज हम एक एक सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम किसके एक्सपेरिमेंट करेंगे? रसायन शास्त्र की। रसायन शास्त्र जिसे क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री। सबसे पहला चैप्टर हमारा कौन सा था? रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें कंटिन्यू जैसे जैसे एक्टिविटी आएगी वैसे वैसे हम एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे। सबसे पहले हमारा एक्सपेरिमेंट है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, यानी क्या? मैग्नीशियम की धातु को जलाना। सबसे पहले मैग्नीशियम एक धातु, इसका कैसे दिखाई देती है जी? ऐसे दिखाई दे रही है। ये मेटल आपको क्या दिखाई दे रही है? धातु आपको क्या दिखाई दे रही है? काली दिखाई दे रही है। सबसे पहले आप लोगों ने जब क्वेश्चन भी पढ़ा था, क्या कहा गया था? इसको रेड मार्क से क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। इसको रेड मार्क भी बोलते हैं और इसको एमरी पेपर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमरी पेपर। सबसे पहले इसको क्यों साफ किया जाता है रेड मार्क के द्वारा? ताकि इसके अंदर क्या हो, जो भी इम्प्योरिटी हो वो क्या हो जाए? दूर हो जाए और ये हमारी धातु क्या हो जाए? आसानी से जल जाए। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? फिर हम लोगों को क्या पता है, जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाएंगे तो कोई भी चीज़ जो जलती है वो किसकी प्रेजेंस में जलती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है। जो आपके ये साइड में लिखी होती है, ये क्या लिखी होती है? अवस्था। कल जब नोटबुक चेक की गई थी उसमें एक क्यू वर्ड था और उसको एक क्यू को AD बनाया गया था। बहुत सारी नोटबुक में ये AD नहीं होता, ये क्या होता है? AQ। AQ का मतलब क्या होता है? एक्वस। जब आप किसी चीज़ को पानी के अंदर मिला दोगे तो क्या बन जाएगा जी? एक्वस बन जाएगा, एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई भी चीज़ जलेगी किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बनेगा? सफ़ेद रंग का क्या बनेगा? पाउडर बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये सफ़ेद रंग का पाउडर, अब कोई आपसे कहे, जैसे आप लोगों ने अम्ल, क्षार और लवण वाला चैप्टर भी पढ़ लिया, कोई आपसे कहे ये अम्लीय है, क्षारीय है या लवणीय है, कैसे पता चलेगा? इसको हम कहाँ कलेक्ट करेंगे? चाइना डिश के अंदर। किसके अंदर? चाइना डिश के अंदर हमने ये कलेक्ट कर लिया। इसके अंदर हम क्या डालेंगे? वाश बोतल से क्या डालेंगे? पानी। क्या डालेंगे? वाश बोतल से पानी। फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे? हम इसको चेक करेंगे। अब हम लोगों ने क्या क्या किया? हम लोगों ने डाला मैग्नीशियम ऑक्साइड, हम लोगों ने डाला पानी। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आप लोगों को दो बातें पता है, एक अम्ल पता है और एक क्या पता है? क्षार। अम्ल क्या होती है? जो क्या देती है? HI। किसके अंदर देते हैं? विलियन के अंदर। यही किया था ना कि HCl अगर शुष्क होगा तो H पॉजिटिव आयन नहीं देगा। और किसी भी चीज का, किसी भी लिक्विड का अम्लीय और क्षारीय गुण किसकी वजह से होता है? H पॉजिटिव आयन की वजह से और OH माइनस आयन की वजह से। अगर HCl टूटेगा तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन देगा। अगर HCl नहीं टूटेगा तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन नहीं देगा। शुष्क HCl लिटमस के रंग को नहीं बदलता। वो क्यों नहीं बदलता? क्योंकि उसके अंदर से H आयन नहीं आती। अगली बात आ गई, अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें आपको कौन सा आयन दिखाई दे रहा है? OH आयन दिखाई दे रहा है। OH आयन है तो मतलब क्या हो गया? ये क्षारीय विलयन। कौन सा विलयन हो गया जी? क्षारीय। क्षारीय होगा तो किससे चेक करेंगे? किससे चेक करेंगे? रेड लिटमस से। किससे चेक करेंगे? रेड लिटमस। इसमें रेड लिटमस डालेंगे और रेड लिटमस क्या हो जाएगा जी? ब्लू कलर का हो जाएगा। अगर ब्लू होगा तो ये क्या है? क्षारीय। तो ये रिएक्शन आपकी किस में भी काम आ जाएगी? चेकिंग में भी काम आ जाएगी, अम्लीय है या क्षारीय, और किस में काम आ जाएगी? संयोजन अभिक्रिया में भी काम आ जाएगी। पहले शुरुआत सबसे पहले बर्न कर लेते हैं।
मैडम दूसरी वाले टोन दे पाए दी क्या यहाँ पे रखी थी, आप लोग सारी खराब कर देते हो, जितनी भी निकाली है सारी खराब कर दी। ये भी टोन है, ये भी क्या है टोन, जो जिस बच्चे को बोलना है वो बाहर जा सकता है। ये किससे किसके साथ चलेगा? श्वेत ज्वाला के द्वारा चलेगा। इसी जलाऊंगी बार दिख रहा है जी? जो ये पाउडर आया, ये पाउडर किसका है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किसका है? मैग्नीशियम। ये भी तो एक संयोजन अभिक्रिया हो गई। Mg+O2 क्या बन गई थी? MgO। संयोजन में यही होता है ना, दो अभिकारक जुड़ के क्या देते हैं? एकल उत्पाद देते हैं। तो यही बना, Mg+O2 से क्या बन गया? MgO। अगला टेस्ट हम लोगों ने क्या करना है? अगला टेस्ट हम लोगों ने करना है कि जो ये MgO बना है ये अम्लीय है या ये क्षारीय है। हम लोग क्या करेंगे? इसके अंदर हम लोगों ने क्या करा? थोड़ा सा पानी डाला। क्या डाला? थोड़ा सा पानी। वहां पर ग्लास रोड रखी होगी, ये वाली ट्रे मुझे दे दीजिए। और गोराम तक ये क्या है? ग्लास की रोड। हम लोग क्या करेंगे इससे? स्टरिंग। स्टरिंग का मतलब क्या होता है? हिलाना। क्या होता है स्टरिंग का मतलब? हिलाना। हम लोग इसको टेस्ट ट्यूब में डाल लें। टेस्ट ट्यूब के बाद हम क्या करेंगे? आपको दिखाई दे रहा है इसका कलर? हम इसका चेक करेंगे कि ये हमें क्या देगा। ये ब्लू लिटमस को रेड करेगा या रेड लिटमस को क्या करेगा? ब्लू करेगा। डालें जी। इसको हम दो टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। आगे वाला पास से चलेगा। ये क्या है? एक रेड लिटमस। रेड लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? लीचर नामक पौधे से। कौन सा इंडिकेटर है ये? प्राकृतिक सूचक। इंडिकेटर क्या होता है? सूचक क्या होता है? जो आपको बताए कि ये अम्लीय है या ये क्षारीय है। साथ साथ में सारे लेसन की रिवीजन भी हो रही है जी आप लोगों की, अगर आप सीखो तो। ठीक है जी। अब हमने इसके अंदर क्या डाला? रेड लिटमस। किस कलर का हो गया जी? ब्लू कलर का। बोलने का लहजा सबका सही होना चाहिए। किस कलर का हो गया जी? ब्लू कलर का। तो इससे क्या पता चलता है कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना था वो किसका है? किस नेचर का है? क्षारीय नेचर का है। क्लियर हो गया? तीन एक्टिविटी समझ में आ गई। इसमें आप लोगों ने तीन करी, संयोजन भी कर ली और कौन सी कर ली? चेकिंग भी कर ली और एक मैग्नीशियम की बर्निंग भी कर ली। ठीक है? ये तीन एक्टिविटी आप लिखोगे, साथ साथ लिखते जाओगे, पता चल जाएगा। क्लियर हो गया ये वाला? अभी एक्टिविटी जी। अब हम लोग क्या लेंगे? जिंक डस्ट। इसके अंदर लेंगे हम लोग एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेंगे। कैसी टेस्ट ट्यूब लेंगे? ऐसी टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर रबर कोट है, साथ में क्या लगी हुई है? पाइप। क्यों ली हम लोगों ने? क्योंकि इसके अंदर जब हम रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन गैस निकलेगी और जब ये गैस निकलेगी हम माचिस यहाँ पर लगाएंगे और फटफट की ध्वनि क्या होगी? पैदा होगी। क्यों? आप लोगों को जब गैस निकलती है तो गैसों के बुलबुले निकलते हैं। कैसे पता चलेगा ये कौन सी गैस और ये कौन सी गैस है? आपको पता है हाइड्रोजन गैस जलने में क्या है? सहायक है। तो जब माचिस की तीली लगाई जाएगी, फटफट की ध्वनि आएगी तो क्या होगा? आवाज क्या होगी? ज्यादा पैदा होगी। बोलो बात समझ में आ गया? दूसरा केस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, हम जलती हुई माचिस की तीली लेकर जाएंगे, अगर वो बुझ जाएगी
अब मैम ने क्या ले लिया, जिंक ग्रेन्यूल्स। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, कोई ना कोई अम्ल। अब हम H2SO4 भी डाल सकते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, अम्लों का राजा कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब हम डाल रहे हैं इसमें HCl। कौन सा HCl डाल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है जी। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल। क्लियर। ये क्या है, ड्रॉपर। क्या है, ड्रॉपर। किसी भी चीज में लैब में काम करते हैं तो प्रिकॉशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपकी लैब में चार्ट भी बना हुआ है कि आप लोगों को लैब कोट पहनना चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए, गोगल लगाना चाहिए, किसी भी केमिकल को डायरेक्ट टच नहीं करना चाहिए। फर्स्ट वाला। अब हम लोगों ने क्या करा, ड्रॉपर से हम क्या डालेंगे इसके अंदर, सल्फ्यूरिक अम्ल। बनाइए थोड़ी जगह। कैमरा वीडियो मैं तो बोल चुकी हूँ, जब मैं क्लास से बाहर निकालूंगी मेरे पास कोई एक्सपेरिमेंट वाला हो तो यार कुकर दिखाऊंगा। आवाज नहीं आई। बच्चों की तरफ नहीं, अगर करना होगा तो अपनी तरफ करिए। अब क्या हुआ, जिंक प्लस H2SO4 डाला, क्या बन गया, जिंक सल्फेट, और क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस। नहीं हुआ, आवाज को नहीं आई थी। आवाज नहीं आई थी, कोई बात नहीं, आपको सुनाई दी, हमें सुनाई दी। बैठो, जो खड़ा हो रहा है ना वो बाहर चला जाए। अब जो खड़ा होगा ना वो अपने आप बाहर चला जाएगा, प्लीज। आज बड़ा एक्टिविटी भी कौन काम एक दूसरी बात, अच्छा इसमें नहीं खड़ा, इसी वजह से वापस से देखना सेट से काम ना मैंने। देखिए जी, आप ला दो। देखिए बच्चों, अब हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है कॉपर सल्फेट का, पढ़ रखा है। क्या है कॉपर सल्फेट का फार्मूला, ऐसे ही कह देते हैं कि कॉपर सल्फेट का फार्मूला CuSO4 होता है, लेकिन अकेला CuSO4 नहीं होता। CuSO4 के साथ क्या लगे होते हैं, 5 पानी के मॉलिक्यूल लगे हुए होते हैं। क्लियर जी। वो 5 पानी के मॉलिक्यूल क्या काम करते हैं, उनका क्या काम है और उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है क्रिस्टलन जल। उन्हें क्या कहा जाता है, क्रिस्टलन जल। कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो कौन सा कलर होता है जी, ब्लू। कौन सा कलर होता है, ब्लू। और जो इसका ब्लू कलर है वो किसकी वजह से है, इन पानी के मॉलिक्यूल की वजह से।
अब हम क्या करेंगे, हम चाइना डिश लेंगे। चाइना डिश में स्पैचुला के द्वारा, स्पैचुला क्या होती है, स्पून होती है, हम क्या डालेंगे उसको उसके अंदर डालेंगे और उसको हीट करेंगे। आप क्या देखोगे, जैसे जैसे पानी के मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे, आपका जो ब्लू कलर है वो नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। क्या हुआ ऐसा कि जो ब्लू कलर व्हाइट हो गया, वो इस कारण हुआ, जो पानी था वो क्या हो गया, इवापोरेट हो गया। अब क्या रह गया, सिंपल शुष्क कॉपर सल्फेट, जिसकी वजह से कलर क्या हो गया, इसका उड़ गया। फिर हम उसमें 1 या 2 बूंद पानी की डालेंगे तो आप क्या पाओगे, उसका कलर वापस ब्लू हो जाएगा। ये हम कॉपर सल्फेट से भी कर सकते हैं और ये हम फेरस सल्फेट से भी कर सकते हैं, FeSO4.7H2O। इसका कलर कौन सा कलर होता है जी, ग्रीन कलर। ये भी हम हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है जी, करें हीटिंग स्टार्ट। ये बेटा कॉपर सल्फेट है, कैसा कलर दिखाई दे रहा है आपको, ब्लू। तो हम हीटिंग करते हैं, उसके बाद देखते हैं किसका कैसा कलर आता है। ये बात ਚੱਲ ਲਗਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਬੂਆ ਕਿ ਇਹ ਟਰਬਨ ਬਣਦੇ ਉਹ ਜਮਾਨਾ ਬੜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ हेलो जी। हाँ देखो पानी की बबल्स, देखो इसमें से पानी बाहर निकल रहा है। वाह जी, दिख रहा है पानी की बबल्स। तो क्या हमने इसमें पानी डाला, तो पानी कहाँ से आया, खुद बनाया जिसने, खुद नहीं बनाया। ये 5 वाले से जो आपने ओडे के साथ 5H2O लिखा हुआ है ना बेटा, इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। कैसा हो गया बेटा ये, तो इसका मतलब जो इसका नीला रंग था वो किसके कारण था, क्रिस्टल के जल के कारण। किसके कारण था, क्रिस्टल के जल के कारण। तो ऐड करते हैं इसमें, दोबारा वाटर ऐड करके देखिए। इसको क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं, कैसा हो गया बेटा, दोबारा ब्लू हो गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर दोबारा से वो जल क्रिस्टल के रूप में आ गया। ठीक है बेटा, विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है जी, विस्थापन में हम क्या करते हैं, जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। कैसे, हम लोग क्या लेंगे, Fe हम लोग ने क्या लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। इसमें हम क्या डालेंगे, आयरन। क्या डालेंगे हम, आयरन। आप लोगों को सीरीज करवाई थी केदारनाथ का माली, कौन सी सीरीज करवाई थी, केदारनाथ का माली, आलू जरा फल है, कुकर है, अच्छे अच्छे। क्लियर हो गया। ये जो है सक्रियता श्रेणी कहलाती है। नीचे की तरफ आओगे तो इसकी रिएक्टिविटी, इसकी सक्रियता
सांद्रता क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। अब हम लोगों ने क्या क्या लिया, एक हमने लिया आयरन और एक हमने क्या लिया, कॉपर। देखो जी, आयरन कहाँ पर है, यहाँ पर, कॉपर कहाँ पर है, यहाँ पर। कौन ज्यादा क्रियाशील है, आयरन। आयरन क्या है, क्रियाशील है। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को धक्का मारेगा और खुद इसकी जगह आके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट, और क्या बन जाएगा, कॉपर। पता कैसे चलेगा, इस कॉपर सल्फेट का रंग क्या है, ब्लू। ब्लू, और ये ब्लू कलर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हट जाएगा। बोलो, बात समझ में आती है, करें शुरुआत। चलिए दो जी, हमें मीटिंग देखो जी, हमने क्या करा, कॉपर सल्फेट का विलयन क्या किया, तैयार किया। इसको हमने किस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया, 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर, ताकि एक में आयरन फिलिंग डालेंगे। आयरन फिलिंग बोल रही हूँ मैं, क्या बोल रही हूँ, आयरन फिलिंग। इसको लोह चूर्ण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लोह चूर्ण। फिलिंग को क्या कहा जाता है, चूर्ण। जब भी हम कोई अभिक्रिया करते हैं, अगर उसको हम सॉलिड की फॉर्म में करें, ऐसे घनों की फॉर्म में करें, तो वो रिएक्शन क्या होती है, धीरे धीरे होती है। लेकिन अगर हम किसी चीज को पाउडर की फॉर्म में करेंगे तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। हमने कॉपर सल्फेट के विलयन को 2 टेस्ट ट्यूब में ले लिया। 2 टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद हमने क्या करा, उसके अंदर आयरन फिलिंग एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोगों ने क्या कर दी, पोर कर दी, डाल दी इसके अंदर। अब आप देखना, धीरे धीरे इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दिखाई दे रहा है, जब भी हम इसको स्टरिंग करते हैं, स्टरिंग करने का तरीका ऐसे होता है, टेढ़े। ठीक है जी, कभी भी अपने मुंह के ऊपर करके स्टरिंग नहीं करते, हिलाते नहीं है, या आप ग्लास रोड से भी हिला सकते हैं। छिट्टे लागे तो जरूर रुचेगा। हाँ जी, मेरे ख्याल से कलर में चेंज सबको दिखाई दे रहा है। यू कैन सी, अगर आप इसको 1 डे के लिए छोड़ के जाओगे तो कलर अलग हो जाएगा। समझ गए, कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। अब हम कौन सी करेंगे, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में हम क्या लेंगे, 2 यौगिक लेंगे। जब भी हम कोई यौगिक बनाते हैं, वो 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक धनायन से और एक ऋणायन से। जब द्विविस्थापन होती है तो क्या होता है, उसका धनायन उसके अंदर दूसरे यौगिक में चला जाता है और दूसरे का धनायन दूसरे यौगिक में अंदर चला जाता है। फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं, अब हम लोग जो द्विविस्थापन कर रहे हैं वो कर रहे हैं अमोनियम सल्फेट। सबसे पहले आपको अमोनियम सल्फेट का फार्मूला आना चाहिए, NH4 की ट्वाइस SO4। अमोनियम का फार्मूला क्या होता है, NH4 की 2 क्यों लगाया, क्योंकि अमोनिया के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस का, और सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 माइनस का। ये 2 कहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। इसलिए मैंने NH4 के साइड में क्या लगाया, 2, और SO4 क्या लगाया, अलग। बोलो, बात समझ में आ गई। अमोनियम सल्फेट लिखना आया, साथ में हम क्या डाल रहे हैं, बेरियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, साथ में हम डाल रहे हैं बेरियम क्लोराइड। फार्मूला बता सकते हैं आप लोग, BaCl2। क्या होगा, अब ये धनायन है, ये ऋणायन है, ये धनायन है और ये ऋणायन है। क्या होगा, ये बेरियम कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, और ये अमोनियम कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा सीखने का। अगर अब गवा दिया तो पूरा साल चला जाएगा, वो आपकी इच्छा है। अब बेरियम जब इसके साथ आएगा तो क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट, और जब अमोनिया Cl के साथ आएगा तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, बेकिंग सोडा हुआ सल्फेट। अच्छा, और इसका नाम क्या है, बेरियम सल्फेट। अच्छा, अमोनियम क्लोराइड। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई। पहचान कैसे करोगे, सबसे पहले आप इनके कलर आइडेंटिफाई करोगे, इसका कलर क्या है और इसका कलर क्या है। फिर जब आप मिक्सिंग कर दोगे तब आप देखोगे कि दोनों के कलर क्या है। कोई पीपीटी तो नहीं बन रहा, पीपीटी का मतलब होता है अवक्षेप, अवक्षेप होता है नीचे कोई दाने तो नहीं बन रही है। ठीक है जी, चेक करें, चलो जी।
अमोनियम सल्फेट है और ये बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो देखते हैं जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो अब देखो क्या होता है। अमोनियम सल्फेट कैसा है, जो कोलाइडल विलयन की तरह दिखाई दे रहा है, दिख रहा है धुंधला धुंधला सा। और कॉपर सल्फेट बेरियम क्लोराइड का दिखाई दे रहा है, ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया। अब मैम इसके अंदर मिक्स करेंगी तो क्या होगा, देखिए अवक्षेप बन गए, ओ भाई दिख रहे हैं। ये अवक्षेप किसके हैं, बेरियम क्लोराइड सॉरी बेरियम सल्फेट के। किसके हैं जी, बेरियम सल्फेट। ये रिएक्शन दो जगह काम आएगी, किस किस में काम आएगी, द्विविस्थापन में भी काम आएगी, और एक आप लोगों की कौन सी रिएक्शन है, अवक्षेपन अभिक्रिया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसमें भी काम आएगी और उसमें भी काम आएगी। बोलो बच्चों, बात समझ में आती है, क्लियर। पूछ सकते हैं ये अवक्षेप किसके बने, बेरियम सल्फेट। जिसके अंदर लिक्विड पार्ट है बेटा वो है अमोनियम क्लोराइड, और जो इसके अंदर सॉलिड अवक्षेप बने हैं वो आपके बेरियम सल्फेट। ठीक है, देखा किस तरह से आयन से एक्सचेंज हो रहा है। ये बेटा तो कौन सी अभिक्रिया है ये, साथ में इसको और क्या कहते हैं, अवक्षेपण। नेक्स्ट आप लोगों ने उपचयन और अपचयन अभिक्रिया करी थी। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। उपचयन में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, और अपचयन में हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, और दोनों को मिला के क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि उपचयन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और अपचयन क्या कहलाता है, रिडक्शन, और दोनों को मिला के क्या बन जाता है, रेडॉक्स। हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने कॉपर फिलिंग ली, अब फिलिंग ले रही हूँ, इसका मतलब क्या है, कॉपर का क्या है, चूरा। क्या है, कॉपर का चूरा। ये क्या है, परत नली, या क्या बोला जाता है, टेस्ट ट्यूब। हम लोगों ने कॉपर फिलिंग ली, हमने इसको किस में डाल दिया जी, हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करें हमारी टेस्ट ट्यूब क्या होनी चाहिए, ड्राई। हमारी टेस्ट ट्यूब गीली नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, गीली होगी तो जो पानी है उसके अंदर जो भी आयन प्रेजेंट है वो भी रिएक्शन देती है। तो पहले अपनी टेस्ट ट्यूब को क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। वो कैसे सुखाया जाता है, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पानी है, हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, इससे पकड़ के, टंग से पकड़ के, ये भी टोंग है, क्या है, ये भी टोंग, इससे पकड़ के ऐसे ऐसे करके क्या होगी, अभी आपकी टेस्ट ट्यूब ड्राई। अब जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करोगे तब ऐसे करना है, और नंगे हाथ नहीं लगाने, इससे पकड़ना है टोंग। समझ में आ गया आपको। हमने क्या ले लिया, कॉपर का पाउडर, कॉपर फिलिंग। अब हम कौन सी अभिक्रिया कर रहे हैं, उपचयन। उपचयन यानी ऑक्सीडेशन। क्या कर रहे हैं जी, ऑक्सीडेशन। कॉपर का कलर कौन सा दिखाई दे रहा है, ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है सबको। कौन सा कलर है जी, ब्राउन। अब कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन हो गया, करेक्ट। ये प्लीज पैर सरकाइए। दिख रहे हैं आपको बबल्स, फ्यूम्स दिखा, इसको बोलते हैं फ्यूम्स। कौन से फ्यूम्स निकल रहे हैं, व्हाइट फ्यूम्स। क्या निकल रहे हैं, व्हाइट फ्यूम्स। कॉपर जब इसके साथ बर्न करेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। क्या फार्मूला आएगा, CuO। क्या होगा, CuO, और कलर क्या आएगा, ब्लैक। कलर क्या आएगा, ब्लैक। सेम अभिक्रिया बेटा हमने मैग्नीशियम के साथ की थी। मैग्नीशियम रिबन को जब हमने जलाया तो क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgO। तो भी इस केस में मैग्नीशियम का उपचयन हुआ या अपचयन, उपचयन। तो ऑक्सीजन क्या होगी, वो भी तीन जगह काम आई, संयोजन में भी काम आई, उपचयन में भी काम आई, अम्ल और क्षार को चेक करने में भी क्या आई, काम।
हो रहा है बेटा। पहले हमारा कैसा कलर था दिखाओ, देखा होगा। देखो नीचे से दिखाई दे रहा है ऑरेंज सा। वो जो हो जाएगा बंद। चलन दे गैस। देखो जी ऊपर से अगर देखोगे तो ब्लैकिश होना शुरू हो गया। देखो दिखाई दे रहा है ऊपर से ब्लैक। अभी और 2 मिनट में हो जाएगा। बताइए क्यों लेट हो रहा है? लेट होने का कारण बता सकते हो क्यों है? तो इसकी सतह पे ऊपर क्या है थोड़ा, अगर इस समय बड़े इस पे करती तो क्या हो जाता, जल्दी हो जाता। गर्मी में खड़े नहीं हो सकते, सहन नहीं होती गर्मी। हमारे वाला कर दो, कोई बात नहीं। देखिए